ओम शांति। 1 जून 2022 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे सदा ईश्वरीय सेवा में बिजी रहो तो बाप से लव बढ़ता जाएगा, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तो संगम युग पर सदा खुश रहने का एक साधन, एक युक्ति बाबा बता रहे हैं। हमें ईश्वरीय सेवा में बिजी रहना होगा तो बाबा से लव भी बढ़ता रहेगा और खुशी का पारा भी चढ़ा रहेगा। प्रश्न है, नज़र से निहाल होने वाले बच्चों की दिल में कौन सी खुशी रहती है? बाबा समझाते, उनके दिल में स्वर्ग के बादशाही की खुशी रहती है, क्योंकि बाप की नज़र मिली अर्थात वर्षे के अधिकारी बने। बाप में सब समाया हुआ है। दूसरा प्रश्न है, बाप बच्चों को रोज़ भिन्न भिन्न ढंग से नई पॉइंट्स क्यों सुनाते हैं? बाबा समझाते, क्योंकि बच्चों की अनेक जन्मों की दिल पूरी करनी है। बच्चे बाप द्वारा नई नई पॉइंट्स सुनते हैं तो बाप के प्रति लव बढ़ता जाता है। गीत है, तूने रात गवाई सोई के, दिवस गवाया खाई के। ओम शांति। बच्चे बैठे हैं नज़र लगाकर, बाप भी देख रहे हैं आत्मा को और इस शरीर को। बच्चे भी देख रहे हैं। देखने में मज़ा आता है व सुनने में मज़ा आता है, क्योंकि सुनना तो बहुत हुआ है। बहुत ही ज्ञान आदि ढेर का ढेर सुना है। तुम नंबर 1 भगत हो। तुमने ही सबसे जास्ती भक्ति की है। वेद, शास्त्र, ग्रंथ, गीता, गायत्री, जप, तप आदि सब पढ़े किए हैं। बहुत सुनते हैं। बाप समझाते हैं, कब से लेकर ये सुने हैं? जब से ये निकले हैं बहुत सुना है। बाकी बाप से नज़र मिलाना सो अभी ही होता है। नज़र से निहाल होते ही हैं। ये एक श्लोक भी है, नज़र से निहाल स्वामी किंदा सतगुरु। गुरु भी है, स्वामी भी है सजनियों का। नज़र के सामने बैठे हैं। नज़र से ही बाप को जानते हैं कि उससे हमको विश्व का मालिकपना मिलता है। बाप को देखने से दिल खुश हो जाती है, क्योंकि बाप से ही सब कुछ मिलता है। बाप से ही सब कुछ समाया हुआ है। जब बाप मिला, नज़र के सामने बैठे तो ज़रूर बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का नशा भी चढ़ेगा। पहले बाप का नशा, फिर बादशाही का नशा। हम जानते हैं हम अभी बाप के सामने बैठे हैं। देह अभिमान अब निकल रहा है। हम आत्माएं इस शरीर के साथ चक्र लगाते, पाठ बजाते बजाते अब हमारा बाप भी सन्मुख बैठा है। बाप के साथ खुशी होती ही है वर्षे की। बच्चे जब बड़े होते हैं तो बुद्धि में आता है, हम बैरिस्टर का, इंजीनियर का, बादशाह का बच्चा हूँ। मैं बादशाही का मालिक हूँ। यहाँ तुम जानते हो बाप से हमको स्वर्ग का वर्षा मिलता है। बाप को देखने से बच्चों को सथाई खुशी होनी चाहिए। इसको ही रूह रिहान कहा जाता है, जो सुप्रीम बाप है सबका। वे बैठ आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा इस शरीर द्वारा सुनती है। ये एक ही बार ऐसा होता है कि बाप को याद करते करते जब वे आते हैं और नज़र मिलाते हैं तो 21 जन्मों के लिए वर्षा दे देते हैं। ये तुम बच्चों को याद रहना चाहिए। बच्चे जो हैं वे भूल जाते हैं। भूलना नहीं चाहिए। बाबा की नज़र के सामने होने से ही समझते हैं हम बाबा के साथ बैठे हैं। बाबा को देखने से खुशी का पारा चढ़ता है
और बाप बैठ नई नई पॉइंट्स समझाते हैं। बाप से बच्चों का पूरा लव हो जाए, आत्मा अपने दिल पूरी कर दे क्योंकि बिछड़ी हुई है। अनेक प्रकार के दुख देखे हैं, अब सन्मुख बैठे हैं तो देखकर हर्षित होते हैं। बाप के सन्मुख होने से हर्षित होते हो, वह बाप से दूर होने से भी इतना हर्षितपना रहता है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं हम बच्चों से, जब हम बाबा के सन्मुख होते हैं तब ज़्यादा खुश होते हैं, या जब बाबा से थोड़ा दूर हो जाते अर्थात मधुबन से अपने अपने सेवा स्थान पर वापस लौट जाते हैं तब ज़्यादा हर्षित होते हैं। विवेक कहता है बाहर तो बहुत बातें सुनते हैं तो बुद्धि और तरफ चली जाती है। ये जो मधुबन में बच्चे बैठे हैं सन्मुख सुनते हैं, बाबा प्यार से कशिश करते हैं, देखो तुम्हारा कितना मीठा कितना प्यारा बाबा है, तुमको स्वर्ग में जाने के लायक बना रहे हैं। बच्चे स्वर्ग के मालिक थे, अब ड्रामा अनुसार सब कुछ गवा दिया है। राज्य गवाना और पाना ये तो बड़ी बात नहीं है, तुम ही इस बात को जानते हो। दुनिया में करोड़ों आत्माएं हैं परंतु कोटों में कोई मुझे पहचानता है। मैं क्या हूँ और कैसा हूँ, मैं जो हूँ जैसा हूँ, मेरे द्वारा क्या मिलता है, ये समझते हुए भी वंडर है जो माया भुला देती है। ऐसे नहीं कि सन्मुख वालों को माया भुलाती नहीं है, सन्मुख वालों को भी माया भुलाती है। शिव बाबा में भी पूरा लव होना चाहिए। लव कैसे बढ़े, जो बाबा से हम ऊंच वर्षा लेवें। बाप कहेंगे खिदमत करो अर्थात सेवा करो। बाप बच्चों की खिदमत करते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा दूर देश से आया है। निश्चय बुद्धि बच्चों को कभी डगमग नहीं होना चाहिए, मूंझना नहीं चाहिए, परंतु माया बहुत ज़बरदस्त है। बाबा तो श्रृंगार रहे हैं, मनुष्य को देवता बनाते हैं। ये स्कूल है ही देवता बनने का। पवित्र दुनिया का मालिक बनने के लिए ये मेहनत है। बाबा सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। मनुष्य जब मरते हैं तो उनको कहते हैं राम को याद करो, परंतु राम को जानते ही नहीं तो याद से कोई फ़ायदा ही नहीं। तुमको तो बाप की पूरी पहचान है, तुम आते ही हो शिव बाबा के पास। वे तो निराकार है, क्रिएटर है। क्रिएट कैसे करेंगे? प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि पैदा होती है, इसलिए प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। तुम अब ब्राह्मण बने हो, तुम्हारी आत्मा अब अच्छी रीति जानती है कि हम शिव बाबा के पोत्रे ब्रह्मा के बच्चे बने हैं। तुम बच्चे चाहते हो हमारे विक्रम विनाश हो जाएं और हम विजय माला में नज़दीक पिरोए जाएं, तो बाबा को बहुत याद करना पड़े। तो बाबा कहते यदि हम बच्चे विजयमाला में नज़दीक के दाना बनना चाहते हैं तो बाबा को बहुत याद करना चाहिए। फिर तुम कर्म योगी भी हो, घर बार संभालते पवित्र रहना है, कमल फूल समान। ये मिसाल कोई सन्यासियों से नहीं लगता है। वे गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र रह नहीं सकते, ना किसी को कह सकते हैं। जो जैसा है वे ऐसा ही बनाएगा। सन्यासी ये कह नहीं सकते कि कमल सम पवित्र रहो। अगर कहें ब्रह्म को याद करो, वे भी हो नहीं सकता। कहेंगे तुमने तो घर बार छोड़ा है, हम कैसे छोड़े? तुम ही घर गृहस्थ में रह नहीं सके तो दूसरों को कैसे कह सकते? वे राजयोग की शिक्षा दे ना सके। अभी तुम सभी धर्म वालों के राज को समझ गए हो। हर एक धर्म को फिर अपने समय पर आना है। कलयुग से ही
फिर सतयुग होना है। सतयुग के लिए चाहिए आदि सनातन देवी देवता धर्म, और कोई धर्म वाले मनुष्य को देवता बना नहीं सकते। उन्हों को जाना ही मुक्ति में है, सुख है ही स्वर्ग में। जब हम देवी देवता बने तब दूसरे धर्म वाले मुक्ति में जाएं। जब तक हम जीवन मुक्ति धाम स्वर्ग में नहीं गए हैं तब तक कोई मुक्ति में जा नहीं सकते। स्वर्ग और नरक इकट्ठा रह नहीं सकते। हम जीवन मुक्ति का वर्षा पाएंगे तो जीवन बंध वाले रहने नहीं चाहिए। तुम जानते हो इस समय है संगम। तुम ही कल्प के संगम पर बाबा से मिलते हो, दूसरे कोई मिल ना सके। दूसरे समझते हैं ये तो कलयुग है। हम अभी कलयुग में नहीं हैं। बाबा से स्वर्ग के लिए फिर से वर्षा पा रहे हैं। हम जीते जी मरकर बाप के बने हैं। जो एडॉप्ट होते हैं उन्हें दोनों जहानों का मालूम पड़ता है। फलाने के थे, अब फलाने के बने हैं। वे अपने मित्र संबंधी आदि सबको जानते हैं। दोनों तरफ का मालूम रहता है। तुम बच्चे जानते हो इस दुनिया से हमने लंगर उठा लिया है। अभी हम जा रहे हैं। इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये भगवान अपने बच्चों से यानी परमपिता परमात्मा शालिग्राम बच्चों से बात कर रहे हैं। भगवान को आना है परंतु जानते नहीं हैं। बाप को ना जानने कारण मूंझ पड़ते हैं। इतनी सहज बात कोई भी नहीं समझते, याद करते हैं। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर लेकर पाठ बजाती हैं। हम परम धाम से आती हैं। वहाँ परम पिता परमात्मा भी रहते हैं। मनुष्य तो न आत्मा को न परमात्मा को जानते हैं। कैसे भगवान आकर मिलेगा, क्या करेगा, कुछ भी नहीं जानते हैं। गीता में सारा रॉन्ग लिख दिया है, नाम ही बदल दिया है। बाप पूछते हैं तुम मुझे जानते हो? कृष्ण थोड़ी ऐसे कहेंगे तुम मुझे जानते हो। उनको तो सारी दुनिया जानती है। वे ज्ञान दे ना सके तो ज़रूर समझाना चाहिए। भगवान रूप बदलता है परंतु कृष्ण नहीं बनता। वे मनुष्य के तन में आता है, कृष्ण के तन में नहीं आते हैं। ये है ब्रह्मा, वे है ही कृष्ण की आत्मा। सिर्फ थोड़ी सी बात में भूले हैं। ये है कृष्ण के 84वें जन्म की आत्मा, जो फिर आदि में कृष्ण बनता है। अंतिम जन्म में कृष्ण पद पाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये कितनी गुप्त बातें हैं। ज़रा सी बात भूल गई है, इसमें बड़ी तिरकमबाजी है। तुम जानते हो हम कृष्ण के घराने के थे। अब शिव बाबा से फिर राज्य भाग्य ले रहे हैं। हमारी बुद्धि में कृष्ण बैठता नहीं है। मनुष्य तो कह देते हैं कृष्ण भगवानुवाच। कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। गीता में दिखाया है 5 पांडव जाकर बचे। कल्प की आयु लाखों वर्ष दे दी है। इतनी सहज बात भी मनुष्य नहीं जानते हैं। तुम कितना इशारे से समझ सकते हो कि हम ही सूर्यवंशी घराने के थे। अब सूर्यवंशी से शूद्रवंशी में आए हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनते हैं। वर्णों को भी बुद्धि में रखना पड़ता है। उन्होंने वर्णों को भी आधा कर दिया है। छोटी ब्राह्मण और शिव बाबा को भूल गए हैं। बाकी देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र दिखा दिया है। ब्राह्मण तो ज़रूर चाहिए ना। ब्रह्मा की औलाद कहाँ गई? ये कोई की बुद्धि में नहीं बैठता। तुमको बाप अच्छी रीति समझाते हैं। तुमको बुद्धि में अच्छी रीति धारण करना है।
जो नॉलेज बाप की बुद्धि में है वे तुम्हारे में भी रहनी चाहिए। मैं तुम आत्माओं को आप समान बनाता हूँ। जो सृष्टि चक्र की नॉलेज मेरे में है वे तुम्हारी बुद्धि में भी है। बुद्धिवान चाहिए। बाबा के साथ योग भी हो और घड़ी घड़ी विचार सागर मंथन होता रहे। तुम अब सन्मुख बैठे हो, समझते हो। बाबा तो बिल्कुल सहज समझाते हैं। कहते भी हैं आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल। सतगुरु दलाल के रूप में पढ़ाते हैं। दलाल अथवा सौदा कराने वाले बाप इन द्वारा आकर अपने साथ सौदा कराते हैं। तुम जानते हो दलाल को याद नहीं करना है। दलाल द्वारा हमारी सगाई होती है शिव बाबा से। तुम सब बीच वाले दलाल हो। कहते हैं परम पिता परमात्मा से तुम्हारा क्या संबंध है। तुम सगाई कराने की युक्ति रचते हो, फिर प्रजापिता का नाम भी देते हो। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। स्वर्ग का रचयिता ही वह है। जीवात्माओं की परमात्मा के साथ सगाई होती है। सगाई की थी, वर्षा पाया था, फिर से पाते हैं। तुम जानते हो हमारा कल्प 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 के संगम युग का यही धंधा है। और कोई भी आत्माओं की परमात्मा से सगाई नहीं कराते हैं। सगाई भी उनसे कराते हैं जो विश्व का मालिक बनाते हैं। यह है ऊंचे ते ऊंच रूहानी सगाई। रूहानी सगाई करना कल्प कल्प बाप से ही सीखते हैं। कल्प कल्प ऐसा होता है। कल्प कल्प मनुष्य से देवता ज़रूर बनते हैं। देवता फिर से मनुष्य बनते हैं। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु क्यों लिखा है मनुष्य से देवता किए करत ना लागी वार? क्योंकि देवता धर्म स्थापन करते हैं। तुम भी जानते हो इस सगाई से हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। सब कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत हेवन था, परंतु बुद्धि में नहीं आता है। भारत पहले स्वर्ग था। अभी भी कितने मंदिर बनाते हैं, परंतु सबकी उतरती कला है। हमारी है चढ़ती कला। चढ़ती कला में 1 सेकंड लगता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, कभी भी किसी बात में मूंझकर निश्चय में ऊपर नीचे नहीं होना है। घर बार संभालते कर्म योगी होकर रहना है। विजयमाला में नज़दीक आने के लिए पवित्र ज़रूर बनना है। सेकंड पॉइंट, बुद्धिवान बनने के लिए ज्ञान का विचार सागर मंथन करना है। सदा खिदमत में तत्पर रहना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। आज का वरदान है, बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भव। बाबा शब्द की स्मृति से हद के मेरेपन को अर्पण करने वाले बेहद के वैरागी भव। कई बच्चे कहते हैं मेरा ये गुण है, मेरी शक्ति है। ये भी गलती है। परमात्म देन को मेरा मानना ये महापाप है। कई बच्चे साधारण भाषा में बोल देते हैं मेरे इस गुण को
मेरी बुद्धि को यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन मेरी कहना माना मैला होना ये भी ठगी है। इसलिए इस हद के मेरेपन को अर्पण कर सदा बाबा शब्द याद रहे, तब कहेंगे बेहद की वैरागी आत्मा। स्लोगन है, अपनी सेवा को बाप के आगे अर्पण कर दो तो सेवा का फल और बल प्राप्त होता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।